अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में खुश-आमदीद आप सबको। आज हम मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। स्टॉक मार्केट हो जाए, फॉरेक्स मार्केट हो जाए या क्रिप्टो मार्केट हो जाए, मार्केट इस वक़्त बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और इनके पीछे बहुत वजूहत है। मेन वजह ट्रंप की है कि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ की न्यूज़ को दोबारा से लेके आ रहा है मार्केट के अंदर और 2 अप्रैल को टैरिफ की न्यूज़ दोबारा से रिज़्यूम हो जाएँगी। लेकिन उससे बड़ी न्यूज़ जो है इस वक़्त जिसमें पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने के लिए, वो है ट्रेज़र एनएफटी। हमने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हर जगह पे आपको बताने की कोशिश की थी कि ये एमएलएम स्कीम है। इस स्कीम से बच के रहें। जो इससे पहले आता है वो फ़ायदे में रहता है, जो बाद में आता है उसको नुकसान हो जाता है। और ये एक ना एक दिन पैसे लेके इन्होंने भागने थे। मेरे ख़्याल से ये परफेक्ट टाइम था ईद के टाइम पे कि लोगों से ज़्यादा डिपॉज़िट कराए जाएँ। जब मुल्क में हर बंदे को एनएफटी का पता होगा, ट्रेज़र एनएफटी का, और उसमें पैसे डालेंगे और ये लालच दी जाए कि भाई ईद वाले दिन तुम्हें तुम्हारे सारे जो जितने पैसे तुम डालोगे वो डबल करके हम वापस दे देंगे। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो फिर हर बंदे ने उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर दिए और अब सुनने में आ रहा है कि विथड्रॉवल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, लोग अपने पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो विथड्रॉ कर पा रहे हैं और उसी की बेस के ऊपर ये लोग मज़ीद लोगों को घेर रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स आपको बताएँगे हमारे ज़ैन भाई, क्योंकि ये बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं ट्रेज़र एनएफटी के ऊपर। तो ज़ैन भाई ज़रा बताएँ क्या सीन चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। अच्छा, वालेकुम सलाम। ट्रायर एनएफटी जिस तरह आप भी अपने रील्स पे लोगों को अवेयर करते रहें, इट्स अ स्कैम, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसमें पिरामिड स्कीम टाइप ऑफ है, बट पाकिस्तानी हमारे जो बहन-भाई हैं, उनको समझ नहीं आती है जल्दी। वी टोल्ड देम अबाउट पाई, वी गॉट सम हेट फ्रॉम देम। हुँ, आपको पता है पाई का क्या हो रहा है आजकल। सेम गोज़ विद ट्रायर एनएफटी कि उनके साथ यही चीज़ थी कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। पैसे डिपॉज़िट करें, आपके पैसे डबल एक्स हो जाएँगे, आप और बंदों को लेके आएँ। द ओनली रेड फ्लैग इज़ जब आप ये कहीं अपनी वेबसाइट पे ऑफ़िशियली मेंशन कर देना कि आप इतने पार्टिसिपेंट लेके आएँ और वो जितने डिपॉज़िट करेंगे आपको उनका रिवॉर्ड मिलेगा, दैट्स अ बिग, बिग रेड फ्लैग। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। रकूटन का था, फिर एचएफटी का था एंड एवरी टाइम पाकिस्तान और ये सबकॉन्टिनेंट के लोग ही इस तरह की स्कीम में ना सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। क्योंकि पता नहीं है ज़्यादा मासूम हैं हम पाकिस्तानी या हमारे पास ज़्यादा पैसा है या लालच, कि जी आज हम लाख डलवाएँ, कल हमारे पास 2 लाख हो जाए। दैट्स द मेन रीज़न कि हम लोग बार-बार इसी स्कैम में फँसते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ अभी, तो मैं आपको ये नहीं कि मैं अपने पास से बात बता रहा हूँ, उनकी अपनी मेन वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप इतने पैसे डलवाएँ। लेट मी शेयर दिस टू यू। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। तो थोड़ा-सा जो ये ज़ूम इन कर ले इसको थोड़ा। जी, मैं अभी ये नोटिफ़िकेशन आ रहा है। हाँ। इनका अपना नोटिफ़िकेशन है ट्रेजर एनएफटी का। इनवाइट न्यू यूजर्स टू गेट ब्लाइंड बॉक्स इवेंट। फॉर एवरी न्यू यूजर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द ईद उल फितर रिचार्ज इवेंट, द इनवाइटर विल ऑटोमैटिकली रिसीव अ ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड की लिस्ट लिखी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है। और अगर कोई भी जो भी थोड़ा एजुकेटेड बंदा है ना, उसको ये पता होगा कि फॉर एवरी न्यू यूजर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेंट, दिस इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम या एमएलएम। जिसमें हमेशा जो एंड यूजर होता है ना, जो सबसे लेट ज्वाइन करता है स्कीम को, वो हमेशा अपना पैसा इसमें फंसाता है। और आप जो कहते थे ना कि रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अभी भी उन्हीं को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जो टॉप ऑफ द चेन है। एक और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये शेयर हो रही है, दिस इज द पिरामिड स्कीम। जो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि जो भी टॉप पे आएगा, वो न्यू यूज़र्स को यही कहेगा, सर आपका पैसा डबल हो रहा है, आप आ जाएँ। न्यू यूज़र्स तो हुँ, आ गए। अब उन न्यू यूज़र्स का पैसा तभी डबल होगा जब आगे से वो अपनी टीम या अपने रेफरल से लोगों को जॉइन करवाएँगे। और हुँ, जो ये बेचारे एंड वाले हैं ना, जो अभी ट्रायल एनएफटी का सीन चल रहा है, जो भी अभी पैसे डलवाएगा, वो अपने पैसे इसमें लूज़ करेगा। दे विल बिकम द एग्ज़िट लिक्विडिटी फॉर ऑल ऑफ दीज़ अबव गाइज़। ये अपना पैसा बना के निकल चुके होंगे, वो अपने प्रॉफ़िट से खेल रहे होंगे। बट अभी जितने ये लोग आ रहे हैं, वो अपनी एंट्री फ़ी खो देंगे, अपने पैसे डबल नहीं होंगे इनके। और एक ऐसा दिन आएगा जिस तरह अभी विथड्रॉल्स इनके 96 आवर्स से 128 आवर्स तक चले गए हैं। और ये पहले ही इंडिकेशन होती है कि कोई भी इस तरह की एमएलएम स्कीम या पिरामिड स्कीम, दे आर ट्राइंग टू रन अवे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद इसका शिकार हुआ था, मैं अभी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। इट वाज़ इन बैक इन 2018, जो बेसिकली मुझे क्रिप्टो में लेके आई थी। इट वाज़ रकूटन। रकूटन पे सेम यही सिनेरियो था कि जी आप ऐप पे जाएँ, आप ये करें, आप ये करें। फ्रंट एंड इनका चेंज हो जाता है, बैक एंड पे ये वही चीज़ चल रही होती है, एमएलएम। मैंने अपने 2-3 दोस्तों को लगवाया, हम तब पबजी खेलते थे, बट वी केम इनटू इट एट द एंड। हमें यही सुनने को मिला, आपके विथड्रॉल्स रोक दिए गए हैं, आपको
48 आवर्स बाद मिलेंगे। 48 आवर्स से बाद वो हुए 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद हुए जी सर आप हमें टैक्स जमा करवाएं आपको अर्निंग्स पे, देन आपको ना विड्रॉल मिलेगा। देन इवेंचुअली वो भाग चुके थे तब तक। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड ट्रेजर एनएफटी इज टोटली स्कैम। आप लोग अपना पैसा खो देंगे। जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स, देयर इज नो नथिंग लाइक क्विक रिच स्कीम। और जो भी बेचारे अल्लाह ताला उन पे एहसानी करें जो अब अपने पैसा डलवा रहे हैं। बिल्कुल देखो बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में ऐसी स्कीम्स कामयाब इसलिए होती हैं क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। कोई भी आके ऐसी स्कीम स्टार्ट कर देता है। अमेरिका में ये स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में भी स्कैम्स होते हैं, ये नहीं कि ये दूध की धुली कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान में इनको स्टार्ट करना ज़्यादा आसान होता है और लोग चूँकि जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो ऐसी स्कीमें रोज़ आती हैं। और जो लोग अपने आप को तेज़ समझते हैं, वो पहले इसके अंदर आ जाते हैं पैसे बनाने के लिए और फिर वो बाद में लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो जो जितना लेट आता है, वो उतना नुकसान उठाता है, जो पहले आता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है। और वो फिर जो फ़ायदा उठाता है, वो सारी जगहों पे ऐलान करता है जाके, मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये देखो मैंने पैसे बनाए हैं, तू भी बना ले। तो बेसिकली अपने आप को लोग धोखा दे रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी स्कीमों से बचा करें, अपने आप को लेके आएँ क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर और यहाँ पे आके आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करें, जो पिछले 1 डेढ़ साल से हम ये यूट्यूब पे आपको हर हफ्ते पॉडकास्ट करके बता रहे हैं। हमारा कोई दिमाग नहीं खराब, जो हम इतना टाइम लगा के इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना नॉलेज आपके पास होगा, उतना आप अर्निंग कर सकते हैं। So just to sum it up, let's move on with our regular updates in crypto. ओवर टू यू असैसिन, अगर आप बताएं वीकली कि इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है कि बिटकॉइन किधर मूव कर रहा है, क्या रेंजेस फॉर्म हो रही हैं, ऑल्ट कॉइन्स का क्या आपको नजर आ रहा है, और अभी आने वाले दिनों में दोबारा से ट्रेड वॉर्स की बातें शुरू होंगी 2 अप्रैल को, स्पेशली ईद के फौरन बाद। तो आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट का क्या मूव बन रहा है, कौन से एफ लेवल्स हैं जो कि अभी तक हिट होना बाकी हैं, और कितना बिटकॉइन नीचे मजीद जा सकता है? इफ यू कैन शेयर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द चार्ट, इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस। हुँ। ये सबसे पहले बताओ, ये बंदा क्या बनाया हुआ है नीचे? ये बंदा हमने अपने भाइयों को बुलाया हुआ है, जब बीटीसी से नीचे चला जाएगा अंडर आवर ब्लड। अच्छा खैर, लास्ट टाइम जो मैंने मार्केट अपडेट ग्रुप में जो पोस्ट किया था, वाज़ अराउंड दिस लेवल 85 से इसने क्या कहते हैं छोटी डिमांड एरिया था यहाँ से, क्योंकि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इट टू गेट रेज़्ड दिस ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन डिमांड से ही 5-6% ऊपर चला गया था। That's it kept making lower highs on 2 hour time frame, ठीक है। एंड 3 days ago यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, मैसिव सेल ऑफ आया था। तो मैंने एक ग्रुप पे पोस्ट किया था कि बिटकॉइन इज बेरिश। ऑल्सो वहाँ पे सीएमई गैप था एक बीटीसी का, लेट मी शेयर। यहाँ पे हमारा एक सीएमई गैप बना हुआ था, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे एक सीएमई गैप बना हुआ था, तो मार्केट मंडे को रिट्रेस करने के बजाय 5-6% ऊपर चली गई। And people were expecting a breakout from this falling wedge classic pattern retail pattern, लेकिन उसने 3-4 दिन कंसोलिडेट करके इसको फिल कर दिया। नाउ सैटरडे बीटीसी का सीएम 84 पे क्लोज हुआ एंड पे कहते हैं जो हमारा बीटीसी करंट रेंज ट्रेड कर रही है वो 82 पे है। सो एनी लोअर पंप टिल मंडे हमारा एक और सीएमए गैप ऊपर की तरफ फॉर्म हो जाएगा, वो मंडे को एग्जैक्ट लेवल्स हमें पता चलेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द 4 आवर चार्ट्स, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से होगा, वो अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। सो एज लॉन्ग एज बीटीसी रिस्पेक्ट्स दिस लेवल, क्या कहते हैं 82,600 टिल 81,000 इश आप कह लें, क्या कहते हैं मार्केट में एक थोड़ा रिवर्सल आ सकता है यहाँ तक, एंड ऊपर से हमारा जो सीएमई गैप इधर तक फॉर्म हुआ इसको फिल कर सकता है। मंडे विल बी इम्पोर्टेंट ड्यू टू मंथली कैंडल क्लोजिंग, एंड वेडनेसडे ड्यू टू द टैरिफ की जो न्यूज़ आनी है यूएस से। ठीक है, रिगार्डलेस इफ वी ब्रेक दिस ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड दिस 79 के एरिया, लेकिन अगर ये भी चली जाती है तो हमारा यही एक रेंज में बीटीसी ट्रेड होगा, जैसे यहाँ पे भी इसने किया था। ये हमारी एक रेंज होगी। सीएमई जो ट्रम्प ट्रम्प की न्यूज़ पे हुआ था बना था, वो 4 महीने बाद जो फिल हो गया था, उसके बाद एक हमारी ऑल टाइम हाई वाली ही रेंज है, विच इज़ 71,000 टिल 74 इश। ठीक है, तो दिस वुड बी द रेंज इफ वी ब्रेक बिलो $77,000।
ओके। एंड अनदर थिंग जो मैंने ग्रुप में भी आज पोस्ट की थी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब बीटीसी यहाँ पे चला गया था ना 88 पे, फिर ये बार बार लोअर हाइज जो बना रहा था, इट केप्ट शोइंग दैट स्पॉट्स आर सेलिंग ऑफ। ठीक है, स्पॉट का डेल्टा जो था वो सेल पे ज़्यादा आ रहा था। ये रेड पिंकिश जो कलर्स हैं ये सेल के है, ब्लू बाय के आप देख सकते हैं। स्पॉट में सेलिंग हो रही थी, दैट्स व्हाई दिस ब्लू लाइन, स्पॉट की लाइन डिक्लाइन हो रही थी। एंड परपेचुअल लेट द मार्केट, एंड ऑब्वियसली परपेचुअल से जब भी आता है एक मैसिव सेल ऑफ ज़रूर आता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पॉट के मैसिव सेल ऑफ, ये 4 आवर का चार्ट है। एंड जो परपेचुअल है, परपेचुअल में बाय था, इतना ज़्यादा सेल नहीं था। तो यहाँ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेल्टा एंड परपेचुअल या स्पॉट लेट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें जब ये यहाँ पे बीटीसी आया था अराउंड 77, जब इसे 70 सीएमई के कैप फिल किया था, यहाँ से एकदम से स्पॉट का डेल्टा बढ़ा था एंड परपेचुअल का डिक्रीज हुआ था। एंड अगर मैं यहाँ पे भी वही डेटा देखूँ, जूम आउट हियर। एसेसिन थोड़ा ऊंचा बोले, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। ओके, अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा था जब मैं यही डेटा 77 पे लाऊँ तो यहाँ पे स्पॉट की बाइंग स्पेशली फ्रॉम कॉइन बेस वाज प्रीटी सॉलिड। एंड फॉर नाउ इसका स्पॉट का डेल्टा ज़्यादा सेल की तरफ है, परपेचुअल लेड मार्केट थी एंड उसको ब्लीड कर दिया गया। सो नाउ जो हमारा जो यहाँ पे डिस्कस किया, मंडे को जो भी सीएमई गैप बनेगा आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। 84 पे क्लोज हुई है सीएमई, राइट नाउ बिटकॉइन इज 2000 बिलो द सीएमई क्लोज। उसके बाद जो भी बनेगा इट्स ऑन मंथली कैंडल क्लोजिंग ऑन 31st ऑन मंडे, परसों कल। एंड जो ट्रम्प की जो टैरिफ फीस होगी वो वाला तो लास्ट बीटी। तो एसेसिन ये ऑल कॉइन्स का क्या सीन देखते हो आप? बिटकॉइन की डोमिनेंस तो खत्म, आहिस्ता सा नीचे आ रही है, तो ऑल कॉइन्स के अंदर पैसा क्यों नहीं आ रहा अभी? देखिए ना भाई, बीटीसी की डोमिनेंस इतनी खास नीचे नहीं आ रही। जैसे आपने देखें यहाँ से इसकी रेंज हाई, ये रेंज लो एक बनाई है मिड रेंज, ये मिड रेंज के नीचे आया था, फिर यहाँ से पंप कर गया, फिर ये आता है क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही जिस तरह से आप बताना चाह रहे हो ना। हाँ, अभी नजर आई। ये, हाँ ओके सॉरी, यहाँ पे ये 4 आवर का बीटीसी डाउन का चार्ट है, ये रेंज हाई, ये रेंज लो एंड रेंज बिग। ये यहाँ पे टैप करके आराम आराम से ग्रेजुअली नीचे आता है, लेकिन आप देखें जो ऊपर ये जाता है ना, शूटर ऊपर जाता है तो निकल आराम से जाता है जब तक कि मिड रेंज सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होती, विच इज 61.4। 61। इसके बाद ये रेंज लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। ये जब एक दफ़ा यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज बिलो 60.3 हो गई, देन वी विल एम फॉर दीज लोअर रेंजेस। लेकिन अगर इसने रेंज हाई, क्योंकि अब 20 दिन का 1 2 3 दफ़ा इक्वल हाई बनाया, इसको स्वीप ज़रूर करेगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट आल्ट स्पेशली अगर बीटीसी और नीचे जाता है तो फर्दर ब्लीड करेगी। फर्स्ट के सिनारियो इट वुड कम एंड रीटेस्ट अराउंड दिस वीक, जो इसने एकदम फेब की थर्ड मारी थी, ये वाली हो सकती है, which means आर टू ब्लीड अगेन। तो इस हिसाब से इट्स आइडियल फॉर यू टू आइदर वेट फॉर अ डिविएशन एंड यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, उसमें आप आर बाय करें, नहीं तो इसका वेट करें, तब तक डे ट्रेड्स एंड स्कैल्प्स ही आप छोटे छोटे करते रहे। तो दैट्स द अपडेट फ्रॉम बिटकॉइन डोमिनेंस एज वेल। साथ अगर मैं टोटल मार्केट कैप का भी ओवरव्यू एक दे देता हूँ, टोटल मार्केट कैप, इसको मैं सॉरी ये वाली ड्राइंग हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो जैसे बीटीसी का ऑल टाइम हाई का मैंने बताया था 71 73 बना है, तो वैसे ये ऑल टाइम हाई को ही रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मंथ भी इसने फेब में यही किया था, अभी भी इसी रेंज में है। इन केस इट गोज बिलो दिस रेंज, ब्लू रेंज, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस रेंज में आए, अराउंड 2.15 टू 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स की रेंज में आएगा। तो दिस इज, क्योंकि अभी मार्केट सारी सपोर्ट पे खड़ी हुई है। उसके अलावा अदर्स डॉट डी का भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज क्या कहते हैं, क्रिप्टो विदाउट दैट्स बिटकॉइन। एक्सक्लूडिंग टॉप 10 आरवी कॉइन्स, इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना वगैरह वगैरह, कार्डानो आ जाता है। ठीक है, इसने भी एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो उसी रेंज में है। इन केस इट गोज बिलो दिस 7.8, तो इसमें फर्दर ब्लीडिंग होगी, बिकॉज दिस इज द मेजर मंथली लेवल। तो इसको भी आप अदर्स डोमिनेंस को भी नज़र रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि ये पूरे क्रिप्टो मार्केट की है। लेकिन इसका एक ये पॉइंट अच्छा है कि इसने काफ़ी इक्वल हाइज बनाए हैं,
होपफुली इट कम्स अप एंड स्वीप्स दिस लेवल एज वेल। इसमें अगर ये पंप होगा मीन आल्ट कॉइन्स में ज़्यादा पैसा आएगा। और इथेरियम की क्या अपडेट है आपके पास? इथेरियम क्यों नहीं ऊपर आ रहा है और क्यों इस तरह से काफ़ी अरसे से नीचे जा ही जा रहा है? क्या आप उसका फ्यूचर देखते हो? सबसे पहले ये इथेरियम बीटीसी का क्या कहते हैं चार्ट है। मैं मंथली पे चला जाऊँ ना तो अभी की लेवल पे ही है, क्योंकि ये बीटीसी के अगेंस्ट इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनकी चेन भी ऐसा जितनी ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं कर। इससे अच्छी आजकल जो ट्रेंडिंग चेन चल रही है जिसपे मीम कॉइन भी ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं वो बाइनेंस की है। सोलाना का भी आप देखें अगर इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। उसके साथ अगर मैं इसको ये देखूँ ना, और कम ओवर हियर, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बेरिश है। इट कैन गो अप फॉर श्योर। ये यहाँ यहाँ तक आ सकता है इफ़ वी गेट लकी 2500 से 2800 तक, क्योंकि इसका इथेरियम का भी सीएमई भी आप इस एरिया पे बनता है। ये अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके फर्दर लोअर जा सकता है। कितना लो जा सकता है? इट कैन डेफिनेटली कम टिल हेयर $1500। इट वुड बी अ डिसेंट रेंज। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं होती तो आई वुड सी इथेरियम अराउंड 1200 टू 3 digits वंस मोर। अच्छा, एक और मेजर अपडेट आ रही है। आई डोंट नो इफ यू आर कीपिंग एन अपडेट टू इट। इट्स कॉल्ड एज इथेरियम पेक्ट्रा अपग्रेड, जो कि अप्रैल के एंड पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगी। उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स में भी इथेरियम के अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी। ईवीएम की अपग्रेड होगी जहाँ पे आपके इथेरियम की वर्चुअल मशीन काम करती है। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ द कैटलिस्ट दैट इथेरियम नीड्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म। आई डोंट नो इफ यू इफ यू आर कंसिडरिंग दैट, क्योंकि लास्ट टाइम ही जब इथेरियम की अपडेट हुई थी, इथेरियम ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि पेक्ट्रा अपग्रेड के बाद हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे कि नहीं? दान भाई, जो लास्ट इथेरियम की अपडेट शंघाई अपडेट थी दैट वाज इन मार्च 2013। और इसकी अगर मैं कैंडल देखूं तो ये इसने ओवरऑल ऑन द मंथली बेस 13% दी थी ना। इट डिपेंड्स कि तब इथेरियम का सेंटिमेंट वाज टोटली डिफरेंट। अगर आप उस टाइम को कंसिडर करें ये इथेरियम ने मंथली पे 13% तो दी थी। यू हैव टू ऑल्सो सी बीटीसी ने तब क्या किया था, बिकॉज इसका लो तब लग चुका था। So if I go and compare with the ये monthly 23, ये हाँ, BTC gave that month 23%, ठीक है। एंड इथेरियम को अगर आप कंसिडर करें इवन विद दैट अपडेट इट जस्ट गिव 13.5% इन ग्रीन। तो इट डिपेंड्स कि बीटीसी का भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज गना क्या कहते हैं फॉलो बिटकॉइन। हम्म, ठीक है। आई होप कि यार ये अपग्रेड के बाद इथेरियम के अंदर पैसा आना शुरू हो, क्योंकि जब तक इथेरियम के अंदर पैसा नहीं आएगा, आपकी ऑल कॉइन मार्केट के अंदर पैसा नहीं आएगा। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस को गिरना है। I would also suggest one thing. Instead of trading BTC, it's much better to trade BNB right now, क्योंकि BNB की चेन काफ़ी, अगर आप ऑन चेन डेटा भी देखें BNB इज़ नॉट फॉलोइंग। BNB इज, देखे ना, ये BNB काफ़ी, ये कब से रेंज बनी हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक सिग्नल कोई में, दो दो साल हो गए मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ, नहीं 1 साल हो गया, 380 एक साल। 390 दिन हो गए हैं, विच इज़ गुड। ये ऑप्कन्स रेजिस्टेंस के ऊपर ये कहते हैं कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगर तोड़ेगा, इसकी जो हाइप चल रही है, ये इसकी मैंने ट्रेड भी दी थी किधर की है, तो एटम में दी थी 256 पे। तो इसने ऑल टाइम हाई भी आई थिंक बना लिया था। लेकिन ये इट्स ईजी, क्या कहते हैं, 6 फिगर, सॉरी 4 फिगर, $1000 पे 1200-1500 पे जा सकता है। बिकॉज यू सी एट द एंड ऑफ द डे BNB is promoting its exchange, ठीक है। Binance is a good exchange, yes it is. Are you using it? Most likely yes you are. Then for sure it is a good coin. इसके फंडामेंटल्स फंड्स आते रहते थे। लास्ट टाइम जब भी ये मेजर डिप्स आए थे 2022 के अंदर, फंड्स की वजह से थे। ये जो एंट्री हमने ली थी ये भी फंड की वजह से ली थी। एंड फंड्स हमेशा ही रिकवर बाइनेंस किया। तो वहाँ से देखे 256 पे कहीं इधर हमने उठाया था। एंड ये कोई अभी कितना, अभी कहते हैं 150-200% ऊपर है, जिसने भी शायद होल्ड किया और जिसने एग्जिट कर लिया हो, प्रॉफिट में कर लिया हो। लेकिन यस इट इज़ अ गुड कॉइन। आई डू और सोलाना की एक दफ़ा अपडेट दे दें। असैसिन सोलाना की क्या अपडेट है? हाँ, मैं इसकी देता हूँ। मैं XRP की भी दूंगा, ठीक है। ऑल्सो से XRP वन बाइबेट चार्ट, XRP इज़ ऑल्सो नॉट बैड, स्पेशली अगर आप अल्लाह भला करे इधर कहीं आपको मिल जाए ना, ये स्वीप इसके नीचे 1.9 के नीचे स्वीप हो जाए, इट्स अ डिसेंट बाय। यू कैन स्टॉप
क्या कहते हैं पुट टाइट स्टॉप लॉस और आप उसको सही रिस्क के साथ मैनेज करें. जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग लॉसेज डजंट मीन कि आप एक अच्छे सेटअप पे ओवर रिस्क करते हैं. क्योंकि देखिए पैसा उतना लगाएं और एक्सपेक्ट यही करें दैट यू विल गेट 100, योर पोजीशन विल गेट 100, यू विल हिट स्टॉप. सो इंसानों की तरह आराम आराम से ट्रेड करें. वन गुड ट्रेड वॉन्ट मेक यू फकिंग रिच, बट वन बैड ट्रेड विल श्योरली ब्रिंग यू टू द रोड्स. Yep. या आप मेरी मांडा की ट्रेड की एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर श्योर वी मेड, जब हमने वो चैलेंज किया था, आई टुक दैट चैलेंज 40% अप इन 3 days. और आप देखें, सो one good trade won't make you rich, but one bad trade surely can bring you down. So XRP is also good. Polkadot और दाम पे आप मुझे कहते हैं स्लो है, बट अगेन यहाँ पे हमने ट्रेड किया था, वो स्कूप्ड 20%. तो आई वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन रीबाइंग दिस अराउंड 3.9 ish to 3.5 के लेवल के अराउंड. सोल आप कह रहे हैं, सोल को भी देख लेते हैं. इसका चार्ट बिजी है, गो समवेयर एल्स. अच्छा, ये मैंने एक दफ़ा बोला था कि मंथली लेवल स्वीप करेगा. मैं 12 मंथ्स के चार्ट पे जाता हूँ. लास्ट ईयर का लो, ठीक है, फिर वो उसने वहाँ से रीटेस्ट ही नहीं किया. इन सब कह रहे थे कि भाई ये तो आया ही नहीं, ये स्वीप ही नहीं हुआ, ये इसने ऑल टाइम हाई कर लिया. मैंने कहा ओके, ऑल टाइम हाई कर लिया, दैट्स नॉट अ बिग डील. नाउ इट्स जस्ट, क्या कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक 36% अवे फ्रॉम that level, and 137 38% up away from all time high. तो अगर मैं इसको अब वीकली पे जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली कॉइन्स लिक्विडिटी पे प्ले करते हैं, तो एज लॉन्ग एज वो उसको स्वीप ना करें, ये लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, इट्स वेरी गुड थिंग. इसकी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. ये इसने सॉर्ट ऑफ इक्वल लोज बनाए हुए हैं वीकली पे, बार 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 बार. ये बनता है 110 पे, 110 पे ये से लेके 100 तक ये होल्ड कर लेता है, वेल एंड गुड. नहीं हुआ तो भाई आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग सोलाना एट 80, लोअर 80s, 85 के और ये ईयरली लो के आसपास, और उसके स्वीप पे हो गया देन वेल एंड गुड. मेरी 5-6 महीने पहले मैंने ये बोला था प्लेटिनम वालों को, का किसी ने नहीं सुना. हमने इस पे 23 पे भी, 24 पे भी मैंने एक बाय दिया था, 24 के शुरू में, 23 के एंड में. 120 से हसन ने काफ़ी ट्रेड्स दी हुई हैं, 130 से, 150 से, 80 से, 90 से. सोलाना वी हैव ट्रेडेड many times. So this levels, again, it's not that I want this. मेरे लिए तो भाई मेरे पास सोलाना पड़े हुए हैं, मेरे लिए $1000 पे चल रहे, 500 पे चल जाए, book and come out. But again, you have to see what the chart says. You can't ignore it. ठीक है. तो सोलाना की एक और अपडेट ये है कि मीम कॉइन्स का क्रेज़ ख़त्म हुआ है. जब भी मीम कॉइन्स का क्रेज़ ऊपर जाता है तो सोलाना ब्लॉकचेन इस्तेमाल होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो सोलाना की प्राइस ऊपर जाती है. तो अभी मीम कॉइन्स का क्रेज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इस वजह से सोलाना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. तो आया कि मीम कॉइन का क्रेज़ आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, बिल्कुल जा सकता है. ट्रम्प का ऑलरेडी मीम कॉइन जो है, जो उससे ट्रम्प के नाम पे बनाया हुआ है, मिलानिया का ट्रम्प को मिलानिया का भी कॉइन है मार्केट के अंदर. तो देखते हैं कि ये लोग दोबारा से इसको प्रमोट So करते हैं कि नहीं करते. let me show this. This coin TUT, TUT. This मैं आपको यहाँ पे चार्ट देता हूँ. ये जब लॉन्च हुआ था ना, दिस वाज फ्रॉम BSC, बाइनेंस चेन, ठीक है. ये भी अब मीम करने लगे. लॉन्च हुआ ही है, इट वेंट डाउन 60%. फिर ये स्पॉट पे इन्होंने कल लिस्टिंग अनाउंस की थी, ठीक है, वहाँ से ही उठ के इसने ऑल टाइम हाई मार दिया. विद इन व्हाट, विद इन लेस देन 24 आवर, लेस देन 48 आवर, लेस देन 2 days. मगर ये तो प्योर मैनिपुलेशन लग रही है ना आपको, सामने आपको नज़र आ रहा है कि इतनी. Exactly, but again, that's how the market is working. क्या ये कॉइन है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता. अगर अच्छा कॉइन भी है, even if the fundamentals are nice, there's no point in dumping at 100, around 70% in like 2-3 के इतना. कब ये लॉन्च हुआ था, मार्च में. कोई बेसिकली 10 दिन के अंदर अंदर ये 60% गिरा, एंड फिर 150% ऊपर आके ऑल टाइम हाई भी पहुंच गया. सो दिस इज, क्या कहते हैं, एक ब्रोकली के नाम से कॉइन था, एक मुबारक के नाम से था. ये मुबारक किसने लॉन्च किया, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है. ये बाइनेंस वालों ने किया. अच्छा. मेरा दोस्त पूछा था इसका क्या करना है, मैंने कहा ये सिमेट्रिक से ट्रायंगल बना रहा है, फेक आउट होगा, उसको शॉर्ट कर दिया तो करना हो. वो देखें वहाँ पे जब इन्होंने, अच्छा, ये टुट ब्रोकली एंड इसकी ना स्पॉट लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी कल या परसों, ठीक है, कल ही 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले आई थी. तो वो टुट ने पंप कर दिया, अभी भी ऊपर खड़ा है,
एंड ये क्या कहते हैं -60-70% आ गया 2 दिन में। एंड वो ब्रोकली का मुझे टिकर नहीं पता, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम्म। तो ये हाँ, तो ये मार्केट मैनिपुलेशन चल रही है और ये सारा इसके पीछे बीएनबी है। आप देखते हैं कि जब भी बाइनेंस कोई भी कॉइन लॉन्च करता है, बीएनबी आपको स्टेक करवाता है। तो बीएनबी तो नीचे जाने वाला नहीं है। जो आपने बात की है ना कि बीएनबी 1000 को इंशाल्लाह टच करेगा अनकरीब, तो बिल्कुल करेगा। एग्जैक्टली। एंड लास्ट थिंग ये देखें, ये रिटेल पैटर्न्स हैं। आप यूट्यूब पे ना टीए के चीज़ें सीखिए, ट्रायंगल्स देखें, वेजेस देखें, डबल बॉटम, डब्ल्यू एम टॉप, व्हाटएवर, इट्स रिटेल। अगर इफ एवरीवन इज फ्रिकिंग ट्वीटिंग अबाउट दिस, मींस दिस इज बेसिक। ये एक आपको पंप देंगे, आपको खड़ा करेंगे, ठीक है, you'll get hard and you'll put more money in it, and वो आप पे डंप करते हैं, and there's nothing I एग्जैक्ट can do about it. So that's all from me. चलें, ठीक है साजन, थैंक यू सो मच फॉर दी ओवरऑल मार्केट अपडेट। आपने बड़ा अच्छा कवर किया बिटकॉइन को, इथेरियम को, ऑल कॉइन्स को, मार्केट किस तरफ जाने वाली है, कैंडल कब क्लोज होगी मंथली, और उसके बाद क्या मूव आएगी मार्केट के अंदर। हमने ये भी कवर किया कि ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर चल रही है 2 अप्रैल को, उसके अंदर भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना है। तो अपने आप को बचा के रखें, कोई भी स्विंग ट्रेड्स मैं तो नहीं लेने वाला। और जो भी हम ये बातें कर रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ऑलवेज डू योर रिसर्च। हम कैसे रिसर्च करते हैं वो हमने आपको बता दिया है कि इस तरह से हम मार्केट को फंडामेंटली और टेक्निकली देखते हैं। अब फंडामेंटली किस तरह से देखते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो हमारी टीम में जिस बंदे के पास है, वो हसन तारिक है। माशाल्लाह, इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस दे ही परफॉर्म्स। और उसके साथ साथ हमारी टीम में एडिशन हुई है क्रैकन भाई की, ये भी माशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस इनका बेस्ट है। तो ओवर टू यू हसन तारिक भाई, जरा बताएं फंडामेंटली मार्केट किस तरफ जा रही है, किस तरफ आप देखते हैं, और जो जो डेटा आपके पास है उससे हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, जी, इदनान भाई, अ, बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी पॉडकास्ट में सबको ईद मुबारक। जैसे सर ने मिटकॉइन की अपडेट कवर की है। हमने पहले भी डिस्कस किया था 89 के की लेवल होगा, तो की लेवल से हमें रिजेक्शन मिली है। नेक्स्ट किन को मैं देखूँगा कि 81,000 और 79,800 ये जो हैं लेवल्स देखने वाले हैं। और बाकी इस ऐसे ने बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू कवर कर दिया है। अ, आपको याद होगा, आप लास्ट टाइम हम लोग जो है वो यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा था कि यार ये क्यों लोग लेके बैठे रहते हैं ना। देखिए उसमें हमें चैनल से ब्रेकआउट मिल के अगेन क्या हुआ, हमें रिट्रेस मिलती है और ये इसको सक्सेसफुल रिट्रेस कर रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद हमें अपसाइड मूव मिल सकती है 5.74 और 5.9 में, जिसके बाद हम कॉशियस हो जाएंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो है जैसे ये सक्सेसफुल रिटेस्ट करता है और हमें रिवर्सल मिलता है, तो हम ये ट्रेड ना करें इस टाइम पे। ये एक दफ़ा ही अपनी जाके जो भी इसने 5.74 5.9 का एरिया रिटेस्ट करने कर ले, तो उसके बाद जो है हम वहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस आपको याद होगा, हम टीपी 1 कह रहे थे 61.09, 60.67 और 60.04। टीपी 1 से ही हमें इतना हार्श सा रिएक्शन मिला है कि हम जो है वो सीधा रेंज हाई की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी रिएक्शन क्या आता है हमें 62.31 से 62.40 पे, जो हमें फर्दर एक क्लियर स्टांस ला देगा। इन केस अगर हमें यहाँ से रिएक्शन नहीं मिलता और हम ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो एसएससी ने कवर किया है कि हम ये 100% वीक फिलिंग जो है इसकी तरफ जाएंगे। थोड़ी सी हम अगर ईटीएफ की बात करें दान भाई, ईटीएफ का जो रोल है वो एज सच इतना वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, ईटीएफ इथेरियम ईटीएफ जो है वो बहुत ही लैग में चल रहा है। इस तरह अगर आप देखें तो 4.22 मिलियन का आउटफ्लो, 5.389 का आउटफ्लो। हालांकि इथेरियम की अगर अपग्रेड भी आ रही है और हमने देखा वेल्स भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ईटीएफ की तरफ से जो बीटीसी को एक अच्छा पुश मिल रहा था, इथेरियम को नहीं मिल रहा, जो इसकी वजह से इथेरियम जो है वो मेनली यहाँ पे लैग कर रहा है। बीटीसी का अगर हम ईटीएफ देख लें तो हमारे पास अच्छा वॉल्यूम आया है, कुछ 3 डिजिट हमने 2 ही दिन में वॉल्यूम देखा है। ओवरऑल हमें बिगर आउटफ्लोज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऐसे अभी रिट्रेस ही कर रही है। टोटल 3 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल 3 की लेवल मेरे पास 732 टू टोटल 7। फ्री में कौन कौन आता है? इसमें नान भी बीटीसी और इथेरियम नहीं होता, बस बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स होंगे। अदर्स में जो होता है ना, वो पहले 10 टॉप के जो ऑल्ट कॉइन्स है वो निकल जाते हैं, इंक्लूडिंग बीटीसी, और बाकी सारे होते हैं। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आए और 720 पे हम इस वीक को जो लास्ट लो था इसको स्वीप करें और हम रिवर्सल स्टार्ट करें। 4 जो 22 है उसके लिए की लेवल अभी जो होगा वो 852 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो वी कैन टारगेट 935। उसके बाद अगर हम बात करें
जल्दी-जल्दी मैं इसको कवर कर देता हूँ। एब्सोल्यूट रियलाइज़्ड प्रॉफ़िट अगर डिस्कस करें हमें तो वही रेंज हमें जो 50-70,000 वाली याद हो तो सेम लोगों का जितना प्रॉफ़िट था वो सारा अगर देखेंगे आपको हमें 2 पीक्स मिली हैं और अगेन हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लॉस, ठीक है? तो जो डिमांड है वो सेम एक्यूमुलेशन रेंज वाली है, जबकि जो लोगों का प्रॉफ़िट लॉस है जो वो बहुत ज़्यादा है मेनली ड्यू टू द बिटकॉइन डोमिनेंस एंड द यूएसडीटी डोमिनेंस। अगर तो इस चार्ट को अगर जिसमें हमें रिलेटिव लॉन्ग शॉर्ट टर्म होल्डर्स का प्रॉफ़िट लॉस मिलता है तो हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं अंडर द वाटर हैं अभी। लॉन्ग टर्म होल्डर्स क्योंकि उनकी बाइस जो है वो 20,000 30,000 इसके अराउंड है तो वो जो है वो चिल हैं अभी, जबकि जो सारा प्रेशर है वो अभी शॉर्ट टर्म होल्डर्स के ऊपर आया हुआ है। ये भी हमें बताती है मार्केट के ओवरऑल जो है ये इक्विलिब्रियम हमें ये रेड और ग्रीन के दरमियान जो डिमिनिश लाइन कर रही है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पास ही अभी हम थोड़ा-सा इक्विलिब्रियम से नीचे गए थे लेकिन अगेन वी आर बाउंसिंग व्हिच शोज़ दैट कि मार्केट जो है वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर आ रही है और जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हैं। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट सिनेरियोज़ देखे हैं लेकिन नाउ द मार्केट डिटेल्स व्हिच शोज़ दैट दी जब भी आप ग्रीन में हो यू हैव टू बुक प्रॉफिट और अल्टीमेटली मार्केट विल रिट्रेस और एलिमिनेट योर गेन्स। शॉर्ट टर्म होल्डर्स की प्रॉफिटली लॉस में देखें तो ये भी शो कर रहा है मीन लाइन से हम बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करें और सारे डाटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स ही लॉस में है क्योंकि वो दे आर लुकिंग फॉर क्विक गेन्स जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं दे आर चिलिंग अराउंड, ठीक है? कोई कॉस्ट प्राइस उनकी थोड़ी लो है तो वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है? और दे हैव द फंड्स अवेलेबल और जैसे मार्केट में ट्रेस आता है जो है वो फंड्स पंप कर देते हैं अपने। तो जी। ठीक है हसन तारिक, बहुत-बहुत शुक्रिया। मार्केट की आपने बड़ी क्विकली आज अपडेट दी है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में सहसन ने कवर कर लिया था, तो फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वो आपने कम टाइम में एक्सप्लेन कर दी। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि मार्केट इस वक़्त वेट कर रही है सिर्फ़ एक कैटलिस्ट का जो कि न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे। जैसे ही आपको ये कैटलिस्ट मिलेगा, जिस वक़्त भी कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है, आप देखेंगे मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू कर देना है। अमेरिका के पास इस वक़्त कोई हल नहीं है इस मुसीबत से निकलने का माँ सिवाय इसके कि वो पैसे को दोबारा से प्रिंट करे। जब भी वो मनी प्रिंटर दोबारा से ब्र करना शुरू हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और उस लिक्विडिटी से स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा आएगा, क्रिप्टो के अंदर भी पैसा आएगा और ये कभी भी मिस नहीं कर सकते। कोविड वाला सिनेरियो दोबारा रिपीट होगा, फिर इन्फ्लेशन उससे ऊपर जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे। ये वाली चीज़ें चलती रहेंगी, आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो इन सब सिचुएशन में किस बंदे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर मार्केट में टैरिफ की न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इन्वेस्टर क्या करता है अपने पैसे वो पार्क करता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट होता है। तो अभी हम ज़रा न्यूज़ पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि यूके के अंदर जो इस वक़्त मिलियनेयर्स बैठे हुए हैं या कोई जेन ज़ी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? वो सब भी गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ये ट्रेड वॉर और चलती जाएँगी। तो देखना ये है कि क्या गोल्ड के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं और क्या हम इस गोल्ड मूव को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं। अली ने हमें जॉइन किया है। अली, आप हमारे साथ अवेलेबल हैं इस वक़्त? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। अगर बायस की बात की जाए डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो आई एम कम्प्लीटली बुलिश ऑन गोल्ड। यू नो द ongoing situations like Trump sanctions and of course the geopolitical tensions. तो डेली टाइम फ्रेम के साथ लेट्स बिगिन। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हमारे पास बाइंग के दो लेवल्स आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेली फेयर वैल्यू गैप एंड सेकंड वन इज़ दिस डेली ऑर्डर ब्लॉक लेवल। अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस नीचे प्राइस का नीचे 300 पिप्स का लेवल है, प्राइस को नीचे आना चाहिए एंड देन वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हियर। Let's move to 4 hour for more clarity. दिस इज़ वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस को आना चाहिए और इस जोन को टैप करना चाहिए, जिसके बाद प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेवल। अगर प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करती, देन दिस इज़ द सेकंड लेवल जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को आना चाहिए।
Now let's move to the 1 hour time frame. 1 hour time frame की बात की जाए तो this is our first buying level, and this is our second buying level. And what price is most likely to do is कि प्राइस यहाँ से सीधा भी निकल सकती है। अगर प्राइस यहाँ से सीधा निकल जाती है तो वी कैन डायरेक्टली एंटर इन इट एंड वी कैन टारगेट 3108। ये तकरीबन 240 पिप्स के करीब बनते हैं, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। और गाइस CFTC के डाटा की अगर बात की जाए तो दे आर ऑल्सो इन मोर बाइंग पोजीशंस देन दे आर इन शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट्स वो लोग क्लोज कर रहे हैं। आई जस्ट रिसेंटली सॉ देयर डाटा। आई कांट शेयर here because of some screen restrictions। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास NFP भी आ रही है, और इसके अलावा भी बहुत सारे रेड फोल्डर इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी रहेगी। तो मेक श्योर आप लोग कम रिस्क लें और सही से ट्रेड करें। एंड गाइस, आई हैव सीन ऑल ऑफ योर DMs जो आप लोगों ने मुझे अपने ड्रॉडाउन्स के रिलेटेड किए थे, उनमें मोस्टली मैंने आप लोगों को देखा था कि आप लोग सेल्फ ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं और कोई ग्रुप की ज़्यादातर ट्रेड्स नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आप ड्रॉडाउन में जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप मॉड्स की ही ट्रेड फॉलो करें, और जो लोग ज़्यादा ड्रॉडाउन में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सेक्शन को फॉलो करें। इधर वो शाओ को फॉलो करें या फिर वो करेंसीज़ वाले सेक्शन को फॉलो करें। बाकी आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं आप लोगों के साथ कोई लाइव सेशन करूं, जिसमें मैं आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल और मार्केट रिकैप के बारे में बताऊं। तो आई विल स्टार्ट दैट फ्रॉम मंडे। सी यू गाइस।